नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र 30 नवंबर को अपनी नीच की राशि कन्या राशि को छोड़कर स्वराशि तुला राशि में गोचर कर चुके हैं और तुला राशि में 25 दिसंबर तक शुक्र का गोचर रहेगा। तुला राशि में गोचर करते हुए शुक्र 4 राशियों की कुंडली में मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे और 3 राशियों की कुंडली में विपरीत राजयोग बनेगा। शुक्र के इस राशि परिवर्तन के 25 दिनों में आप सभी के लिए विशेष महत्व का होगा, क्योंकि शुक्र 2023 में अंतिम बार आपके जीवन में चली आ रही धन संबंधी समस्याओं को दूर करने जा रहे हैं। तो शुक्र के राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। 12वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं। सप्तम के स्वामी होकर के विपरीत राजयोग 12वें भाव में बना रहे हैं और शनि से त्रिकोण पर हैं। शुक्र से पंचम पर हैं शनि और शनि से नवम पर हैं शुक्र। तो शनि और शुक्र का नवम पंचम का भी योग बन रहा है। अब इसके प्रभाव को समझते हैं। देखिए, 12वां भाव क्या होता है? विदेश का होता है और शुक्र क्या है? धन के कारक हैं। तो विदेश से धन की प्राप्ति का योग है। 12वां भाव खर्चों का भी होता है, धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का भी होता है। तो यहाँ पर 12वां भाव खर्चों का है। शनि आपकी कुंडली में चौथे भाव पर बैठे हुए हैं और शनि भी इस समय एक्टिवेट होंगे और शुक्र भी एक्टिवेट होंगे। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं, तो कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं। तो इस समय आप कंफर्ट जोन में रहना पसंद करेंगे, यानी घर की सुख सुविधा में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। अगर आप महिला हैं तो ज्वेलरी, आभूषण, ऑर्नामेंट्स, डिज़ाइनर ड्रेसेज, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, श्रृंगार प्रसाधनों पर आपका धन खर्च होगा। इसके अलावा शुक्र धन के कारक हैं। धन शुक्र ही प्रदान करेंगे और खर्च भी शुक्र ही कराएंगे। तो अगर आप गोल्ड, प्रॉपर्टी या वाहन, इन सब चीज़ों को भी क्रय कर सकते हैं और ये आपका खर्च भी रहेगा और खर्च आपका निवेश भी है। शुक्र यहाँ पर सप्तम के स्वामी होकर के 12वें में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव जो है वो आपके दाम्पत्य सुखों का, आपके विवाह का और व्यापार का होता है। तो इस समय व्यापार और ख़ास करके विदेशी व्यापार की दृष्टि से शुक्र का गोचर बहुत लाभ देने वाला होगा। शुक्र आपको विदेश यात्राएं कराएंगे, हवाई यात्राएं कराएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में नई नई डील्स होंगी। और अगर आप, चूँकि शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं, अगर आप कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, शिल्प कला, मूर्ति कला, तो आपको विदेश जाकर के अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर भी प्राप्त होगा। जो लोग शुक्र से संबंधित व्यापार करते हैं, आभूषण है, ज्वेलरी हैं या सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन है, एसी, एलईडी, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है या गारमेंट्स है, ड्रेस डिज़ाइनिंग है, इस तरह का, या जो लोग ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, जो डेकोरेशन का काम करते हैं, उनके व्यापार व्यवसाय में वृद्धि करने वाला और धन दिलाने वाला ये राजयोग बन रहा है। क्योंकि चूँकि शुक्र जो है 12वें भाव में विशिष्ट कारक होते हैं, अति विशिष्ट कारक। जो लोग कंफर्ट और लग्जरी से रिलेटेड एरियाज़ में काम कर रहे हैं, जैसे शॉपिंग मॉल है, फन पार्क है, बच्चों के खिलौने हैं, होटल, रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स है या अन्य कोई क्षेत्र जो ऐश्वर्य और विलासिता को रिलेट करते हैं, उनके लिए भी धन कमाने के नए नए अवसर मिलेंगे। जहाँ तक 12वां भाव अस्पताल, कोर्ट कचहरी, जेल का भी होता है, तो शुक्र का ये जो गोचर है, इन क्षेत्रों में कार्य करने वाले लाखों लाख कर्मचारियों के जीवन में सुख, समृद्धि, संपन्नता लाने वाला होगा। अब शनि आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि भी एक्टिवेट हैं इस समय, तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का भी आपको इस समय लाभ मिलेगा।
शुक्र छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे। छठा भाव कर्ज का होता है, शुक्र की जब दृष्टि पड़ेगी तो कोई पुराना कर्ज आप समाप्त होगा आपका। और इसके अलावा छठा भाव जो होता है शत्रुता का भी होता है, लेकिन शुक्र तो प्रेम के ग्रह हैं। शुक्र की दृष्टि जिस भाव पर पड़ जाए उस भाव से आपका लगाव बढ़ जाता है, तो शत्रुओं से भी आपका लगाव बढ़ेगा, यानी शत्रुता समाप्त होगी। स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, ननिहाल पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। और चूंकि छठे भाव के स्वामी मंगल हैं और पंचम के गुरु हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं, पंचम शिक्षा का भाव होता है, संतान का भाव होता है, तो ये समय आपकी संतान के लिए भी अच्छा है। संतान को नौकरी देने वाला, कोई रोजगार देने वाला भी ये गोचर हो सकता है और इसको आपको लाभ उठाना चाहिए। शुक्र सप्तम के स्वामी हैं और अति विशिष्ट कारक भी बना रहे हैं, विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो इस समय आपका विवाह का प्रबल योग बन रहा है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में भी खुशियाँ लौटेंगी, किसी तरह की कोई कड़वाहट थी वो दूर होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि विवाह के बाद आपका भाग्योन्नति होगी। आपका जीवन साथी घर का अर्निंग मेंबर हो सकता है, या उसके आने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छी प्रगति देखने को मिले। तो वृश्चिक राशि के जातकों को 30 नवंबर से 25 दिसंबर का जो शुक्र का गोचर है, इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। और शुक्र के परम मित्र हैं शनिदेव। शनिदेव आपकी कुंडली के चौथे भाव में शश राजयोग बना रहे हैं, और ये राजयोग ऐसा राजयोग है जो कि पूरे 30 साल के बाद आपकी कुंडली में बना है और 30 साल के बाद ही बनेगा। यहाँ पर शनि एक्टिवेट होंगे शुक्र के नवम पंचम योग के कारण, तो चौथे भाव की चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन का लाभ मिलेगा। शनि तीसरे भाव के स्वामी हैं, शुक्र से त्रिकोण पर हैं और शुक्र 12वें भाव में है। तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। तीसरा भाव सोशल मीडिया का होता है। कुंडली का तीसरा भाव जो होता है ये ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है। तो इस समय आप सोशल मीडिया से जुड़ करके, संचार माध्यमों से जुड़ करके, ऑनलाइन बिजनेस से जुड़ करके विदेशों के साथ व्यापार व्यवसाय करेंगे और इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। शनि की दृष्टि छठे पर पड़ रही है और शुक्र की भी दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। तो जैसा मैंने बताया कि शनि जब छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो रोग, ऋण, शत्रु, ये सभी चीज़ें जो है आपके जीवन से समाप्त होंगी। और शनि की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी तो कार्य क्षेत्र में एक नई उपलब्धियाँ, कार्य क्षेत्र में जो बाधाएं थी, जो रुकावटें थी, वो समाप्त होंगी और आप एक नए उत्साह के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। तो शुक्र के इस गोचर का पूरा लाभ आपको मिले, इसके लिए शुक्र का उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन
21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।